बिपरजॉय तूफान से गुजरात और राजस्थान में चौतरफा तबाही देखी जा रही है। बीते दिनों इस तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बिपरजॉय ने जहां तबाही के कुछ ऐसे मंजर छोड़े हैं जिनसे निकल पाने में सरकार से लेकर स्थानीय लोगों को अभी समय लग सकता है। गुजरात में जहां तबाही है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन चुके हैं, तो वहीं इस तूफान के चलते देश भर के मौसम पर भी काफी असर पड़ा है। इन सभी की वजह है खतरनाक तूफान बिपरजॉय जो उठा है अरब सागर से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरब सागर से पहले भी कई खतरनाक तूफान उठ चुके हैं जिनसे भारी तबाही हुई है, लेकिन बिपरजॉय अरब सागर से निकला अब तक का सबसे ताकतवर तूफान है। 13 दिन से बिपरजॉय एक्टिव है। राजस्थान के बाद इसका असर मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंच गया है। अरब सागर से पिछले 10 सालों में करीब 20 चक्रवात बने हैं, जिनमें नीलोफर, वायु, ताऊ-ते और बिपरजॉय का ज्यादा असर रहा है। इन चारों का पश्चिमी राजस्थान पर भी असर पड़ा है। बाकी के 16 चक्रवात अरब सागर से निकलकर यमन, ओमान और सोमालिया की ओर आगे बढ़ गए थे। तो चलिए अरब सागर से उठे इन चक्रवातों के बारे में आपको बताते हैं। पहला है कीला चक्रवात, जो अरब सागर में 19 अक्टूबर 2011 को एक्टिव हुआ था, जो कि 4 नवंबर 2011 तक एक्टिव रहा था। यह अरब सागर से निकलकर यमन से टकराया था। भारत में इसका कोई असर नहीं हुआ था। दूसरा है मुरजन चक्रवात, जो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 4 दिनों तक अरब सागर में 2012 में एक्टिव रहा था। यह भी सोमालिया में जा टकराया था। और फिर नानुक चक्रवात, यह चक्रवात 10 जून से 14 जून 2014 तक एक्टिव रहा था। अरब सागर से निकलकर ओमान के पास आकर अरब सागर में ही यह खत्म हो गया था। चौथा तूफान जो अरब सागर से उठा है वह है नीलोफर। यह अरब सागर से निकलकर 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2014 तक यानी कि 7 दिनों तक ये तूफान एक्टिव रहा था। इस दौरान 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। इसका सांचौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली समेत कई जिलों में असर रहा था और ये काफी ताकतवर था। पांचवा अशोभा चक्रवात, यह 7 जून से 12 जून 2015 तक एक्टिव रहा था। अरब सागर से निकलकर ओमान की ओर चला गया था। यह लक्षद्वीप के पास उठा था। इसके बाद छपाला तूफान अरब सागर से उठा। ये तूफान 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रहा था। ये यमन की ओर चला गया था। इसके तुरंत बाद मेघा 5 नवंबर को नया साइक्लोन एक्टिव हो गया था, जो 10 नवंबर तक रहा था। इसके बाद ये भी यमन की ओर चला गया था। सातवां सागर तूफान जो 16 मई से 21 मई 2018 में सागर साइक्लोन एक्टिव हुआ था। ये सोमालिया और इथोपिया की ओर चला गया था। फिर 21 मई से 27 मई तक 2018 में यह साइक्लोन मेकुनु एक्टिव हुआ था। 95 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली थी। इसका 3 देशों में असर रहा था। आठवां था लुभान चक्रवात। 6 सितंबर से 15 अक्टूबर 2018 तक अरब सागर में लुभान साइक्लोन एक्टिव रहा था। ये 10 दिनों तक एक्टिव रहा था। इसके बाद यह यमन की ओर चला गया था। और फिर 9 जून से 17 जून 2019 तक 8 दिनों तक वायु चक्रवात एक्टिव रहा था। यह तूफान अरब सागर से निकलकर गुजरात से टकराया था और फिर पश्चिमी राजस्थान में करीब 7 जिलों में सक्रिय रहा था। इसके बाद 22 सितंबर से 25 सितंबर तक हीका तूफान अरब सागर से उठा। यह 4 दिनों तक एक्टिव रहा था। यह तूफान यमन और सोमालिया में जा टकराया था। 11वां चक्रवात था कयार। यह साइक्लोन 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एक्टिव रहा था। महाराष्ट्र के पास ये साइक्लोन एक्टिव हुआ था और सोमालिया में जा टकराया था। इसके बाद महा साइक्लोन अरब सागर से उठा। ये तूफान 30 अक्टूबर से 7 नवंबर 2019 में एक्टिव रहा था। 2019 में ही पवन साइक्लोन 2 सितंबर से 7 सितंबर तक एक्टिव रहा था, जो अरब सागर से निकलकर सोमालिया चला गया था। और फिर अरब सागर से निकलता है चक्रवात गति, जो 21 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक अरब सागर में एक्टिव रहा था। वहीं निसर्गा साइक्लोन 1 जून से 4 जून 2020 तक एक्टिव रहा था। इनका भी भारत पर कोई असर नहीं रहा था। इसके बाद 4 मई से 19 मई 2021 तक ताऊ-ते साइक्लोन एक्टिव रहा था। ये गुजरात से जा टकराकर राजस्थान में आया था। इसके बाद शाहीन तूफान 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक एक्टिव रहा और अब बिपरजॉय तूफान जिसका पूरे देश पर असर देखने को मिल रहा है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।